हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इक्विप लाइब्रेरी। आज का टॉपिक है क्लास 12 यानी 12 के जो है हिंदी के काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम द्वारा जो लिखित पवन दूत का है। इसका अर्थ और इससे जुड़े जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। कम से कम 10 नंबर के जो है ये पूछे जाते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस अंतर्गत इसका अर्थ भी आ जाता है। तो देखिए, अगर इसके हम जो है पद्यांश की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि ये प्रस्तुत पद्यांश जो है द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा हरिओम द्वारा लिखित महाकाव्य प्रिय प्रभाष्य हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य में संकलित पवन दूत का शीर्षक से उद्धृत है। अगर हम बात करें इस अर्थ की तो यहाँ जो है बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना यानी कि नाराज होकर या दुखी होकर, एक दिवस माने एक दिन, गेह मतलब घर में और अकेली का मतलब अकेली है। तो यहाँ जो लेखक कह रहे हैं कि एक दिन राधिका जो है घर में जो है उदास होकर अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू मतलब आंसू आ रहे थे, द्रग युगल मतलब दोनों आंखों में, धरा को भिगोते मतलब धरती को भिगो रहे थे। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थे अकेली, यानी राधा जी घर में जो उदास होकर बैठी हुई हैं और आंसू जो है आ करके जो है उनकी दोनों आँखों को सजल बना रहे हैं। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदग्ध को लेकर, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। आई धीरे से यानी पवन यानी हवा जो है बड़ी धीरे से जो है इस समय प्रातःकालीन जो भी सुगंधित हवा है, पुष्प संदग्ध यानी सुगंधित हवा पुष्पों वाली, प्रातःकालीन यानी सुबह की जो है वो खिड़कियों से हो करके जो है घर के अंदर यानी प्रवेश कर रही है, घर में आ रही है। वातायनों से यानी खिड़कियों से जो हो करके जो है घर में सुबह सुबह जो हवा है सुगंधित हवा आ रही है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों को यानी जब पवन जो है संतापों को यानी दुख को, विपुला में बढ़ता मतलब बहुत ज़्यादा उनका दुख बढ़ रहा है, यह देखकर जो है राधिका जी पवन के प्रभाव से दुखी होकर उन्हें एहसास हुआ कि उनका दुख बढ़ता गया है या बढ़ रहा है। तो धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। तो राधिका जी जो है धीरे से पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन। उन्होंने जो कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, धीरे प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन पवन, तू जो है मुझे क्यों इस प्रकार सता रही है। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या समय के प्रभाव से तू भी कठोर हो गई है। क्या तू भी दूषित हो गई है। क्या तुझ पर भी इस समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ा हुआ है। ऐसा जो है राधिका जी पवन यानी हवा से कह रही हैं। यह लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो यहाँ जो है राधिका जी पवन को समझाती हुई कह रही हैं कि यदि मार्ग में पथिक मार्ग में यदि कोई लज्जाशील महिला जो है दिखे यानी कहीं दिख जाए या उस पर तुम्हारी दृष्टि पड़े, दिखाई दे, तो तू होने देना विकृत वसना तो तू ना सुंदरी को, यानी उसके कपड़ों को मत उड़ाना। ये राधिका जी जो है पवन से कह रही हैं कि यदि रास्ते में तुम्हें कोई लज्जाशील स्त्री दिख जाए तो उसके कपड़ों यानी वस्त्रों को तू हवा से ना उड़ाना। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। यदि वह जो है थोड़ी सी भी थकी महसूस हो, यदि थोड़ी सी भी श्रमित यानी वह थोड़ी सी भी अगर थकी प्रतीत हो तो उसे अपनी गोद में ले करके, गोद ले शांति खोना यानी उसे अपनी गोद में ले करके उसके जो है थकावट को दूर करना, उसके जो क्या करना, उसकी थकावट को दूर कर देना। उसके होठों और कमल मुख यानी कमल जैसे मुख की मलानताएं को जो है अपनी शीतलता से दूर कर देना। ऐसा राधिका जी पवन से कह रही हैं। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। कोई क्लांता यानी कि कोई जो है
खेत पर जो है कोई थकी हुई किसान स्त्री यानी क्लांता कृषक, कृषक लाना मतलब यानी कोई थकी हुई जो है किसान स्त्री दिखे खेत में जो दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे उसको स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट, किसको जो है उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना। तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना यानी उसके जो है स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यदि कोई जलद मतलब होता है बादल या मेघ खंड जा रहा हो आकाश में, व्योम मतलब आकाश में, तो उसे ला करके जो है उसके ऊपर छाया कर देना, छाया द्वारा सुखित करना और उसे जो है शीतलता देना, तो को शीतलता प्रदान कर देना, उसके ऊपर छाया ला देना उस जो है मेघ खंड की, ताकि उसको जो है शीतलता प्राप्त हो जाए। तो ये जो है राधिका जी किससे कह रही हैं? ये जो है पवन से कह रही हैं। ढाला सकल बपू दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे ढाला यानी जो राधिका जी हैं कहती हैं, पवन से कहती हैं कि सांचे ढाला सकल बपू, कि श्री कृष्ण का सारा शरीर जो है सांचे में ढली जो है मूर्ति के समान अत्यधिक दिव्य सौंदर्यशाली। दिव्य सौंदर्यशाली में तो जो है सांचे में ढली मूर्ति के समान जो है अत्यधिक जो है सुडौल और देवताओं जैसी अलौकिक क्रांति से युक्त सौंदर्य संपन्न लग रहा है। सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। राधा जी कहती हैं कि जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध यानी सतपुष्पों सी सुरभि यानी उत्तम पुष्पों की गंध जो है व्यक्ति के मन को जो है प्रफुल्लित कर देती है, आनंदित कर देती है जो है, उसी प्रकार जो है वैसी ही उत्तम सुगंध जो है उनके शरीर से स्रावित हो रही है, जो कि क्या है? प्राणों को संतुष्ट करती है। प्राण संपोषिका। दोनों कंधे वृषभ वर से बड़े ही सजीले। तो राधा जी कहती हैं उनके दोनों कंधे जो हैं श्रेष्ठ, वृषभ मतलब होता है बैल यानी या सांड कह सकते हैं, तो उनके दोनों कंधे जो है श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान जो है विशाल और बलिष्ठ हैं, बड़े ही सजीले हैं, बड़े ही सुंदर हैं। ठीक है, आगे दिया है लंबी बाहें कलभकर्षी शक्ति की पेटिका हैं। उनके विशाल जो उनकी भुजाएं हैं हाथी की सूंड के समान, कलभकर्षी शक्ति की पेटिका है यानी कि हाथी के सूंड के समान जो है शक्ति की पिटारी है। क्या है? पेटिका मतलब शक्ति की पिटारी है। राजाओं सा सिर पर लगा लशा दिव्य आपीड़ होगा। राजाओं सा उनके सिर पर राजाओं सा जो है राजाओं के जैसा अलौकिक कांति युक्त मुकुट सुशोभित होगा, दिव्य आपीड़ होगा यानी कि कांति युक्त जो है मुकुट सुशोभित होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों सी। शोभा होगी मतलब सुशोभित होंगी उनके दोनों कानों में, श्रुति यानी उनके दोनों कानों में जो है स्वर्ण यानी सोने के कुंडल शोभा बिखेर रहे होंगे। स्वर्ण कुंडल यानी श्रुति, श्रुति मतलब कानों में स्वर्ण कुंडल, उनके दोनों कानों में जो है स्वर्ण कुंडल क्या बिखेर रहे होंगे? शोभा बिखेर रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केहर होंगे। नाना रत्ना कलित बहुत सारे जो है रत्न से परिपूर्ण सुंदर भुजबंद, भुज जो है मंजू केहर होंगे, उनके भुजबंद धारण किए होंगे, कर मिलेंगे जो है उनके जो है क्या है भुजाओं जो है भुजाओं में जो है भुजबंद हैं, दोनों भुजाओं में रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंद होंगे। मोती माला लसित उनका कंबूषा कंठ होगा यानी उनके साथ ही इसके साथ ही उनके शंख जैसी सुडौल गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होगी। मोती माला लसित उनका कंबूषा कंठ होगा, कंठ यानी उनका गला जो है मोतियों की माला से क्या हो रहा होगा? सुशोभित हो रहा होगा। अब इसके जो है क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होते हैं, तो 10 नंबर का टॉपिक जो है ये परीक्षा में पूछा जाता है।